हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या करेंगे, जो बेलन है उससे आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आपने जो वीडियो है जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो पहुँचा सकें। और क्या करना है, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, जिससे क्या है आपको एग्ज़ाम में परेशानी दिक्कत ना हो पेपर को करने में। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम आज सीखेंगे क्या, जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसका आयतन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसका आयतन कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखते हैं। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं हम लोग आज सीखेंगे। मैं आपको पहले ही बताया था, आप इसके ज्योमेट्रिकल शेप पे ज़्यादा फोकस ना करें। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए, जिससे क्या है जितना आप लोग फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला आपको याद रहेगा, वही चीज़ें आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जितना फार्मूला यूज करेंगे, जितना आप लोग इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे, वही ज़्यादा आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे, ये बेलन हो गया आपका, बेलन क्या होता है, बेलन में दो आधार पे दोनों सिरों पे क्या होते हैं, दोनों सिरों पे वृत्त होते हैं, जिनका क्या होता है रेडियस जो होता है वो क्या होता है सेम होता है। ये रेडियस क्या होता है, दोनों का त्रिज्या जो होता है वो सेम होता है, दोनों की त्रिज्या क्या होती है सेम होती है। और जो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, जो बेलन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो आपको कहलाती है ऊंचाई कहलाती है, या इनके बीच की दूरी कर सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम में पूछे उसके हिसाब से आपको करना है, क्योंकि क्या है कभी कभी दे देता है एक रोलर दे रखा है, रोलरों के बीच की दूरी दे देता है, ऐसे पूछ देता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग लंबवृत्तीय बेलन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे ऊंचाई पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऊंचाई पढ़ना है। ये रेडियस आर हो गया, ये भी रेडियस, नीचे वाला भी रेडियस क्या रहेगा आर रहेगा। अब इसका आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू ऊंचाई से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है, ये बेलन का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, ये आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या है, आधार में आपका वृत्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे आधार में क्या दे रखा है, बेलन में आप डिस्कस करते हैं तो आधार में क्या रहता है, आधार के दोनों सिरों पे क्या होते हैं वृत्त होते हैं। आप किसी भी वृत्त को ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है दोनों की त्रिज्या क्या होती है समान होती है, दोनों की त्रिज्या क्या होती है समान होती है, तो इसलिए आप किसी भी आधार को ले सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को लें या नीचे वाले को लें, बात बराबर है। तो आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, आधार में क्या है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई एच है, ऊंचाई क्या है यहाँ पे एच है, तो वृत्त जो आयतन हो गया आपका बेलन का, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का आयतन क्या हो जाता है, बेलन का आयतन क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। एक बार और बता दें,
बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? बेलन का आयतन निकालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या है, बेलन के दोनों सिरों पे क्या है, वृत्त है, और वृत्त का रेडियस क्या दे रखा है, आर दे रखा है। यहाँ पे क्या है, अगर आप बेलन का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार में क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल के आता है आपका, ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आयतन निकल के आता है। क्या निकल के आता है, आयतन निकल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और एच जो है ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयतन क्या जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे ही हम लोग क्यूब पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं, तो घन में क्या होता है, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। घन के केस में ये होता है कि क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के दोनों क्या है, तीनों डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए क्यूब आता है। इसी केस में यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें क्या करना है, ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यह क्या हो जाता है, ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते तो कितना निकल के आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। एक बार और बता दें, जैसे हम लोग घन का आयतन निकालते हैं या घनाभ का आयतन निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल केस में क्या होता है कि रेक्टेंगल का आप लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाता है। आयतन निकालने के केस में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई को आप लोग ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयतन निकल के आता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या है, बेलन की बात अगर आप कर रहे हैं तो बेलन की जैसे ही बात करते हैं आप लोग तो क्या होता है, इसके आधार में या इसके दोनों सिरों पे क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, आयतन निकल के आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, एक लंबीवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंबीवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, बेलन के लंबीवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा है, लंबीवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम में ये भी ले सकते हैं, दिया है के नाम से आप दे देंगे, क्या दिया है आपको, त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद किसी भी चीज में आपसे जो भी पूछा जाए, यहाँ पे आयतन पूछ रहा है तो आयतन निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि उसका आयतन कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन जो डाटा है वो क्या दे रखा है, गिवन डाटा दे रखा है, रेडियस दे रखा है, मतलब त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर।
त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से पूछा जा रहा है बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर आयतन या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर एक बार और लिख देते हैं, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार में क्या होता है, दोनों सिरों पर बेलन का आपका वृत्त होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हम लोग क्या करते हैं, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन निकालते समय आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल में क्या होता है, आधार में आपका क्या होता है, आधार में होता है वृत्त होता है, और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं। वृत्त में क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इंटू क्या करते हैं, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी डाटा दिया हो उसको क्या करना होता है, पुट करना होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप लोग 3.14 भी यूज करते हैं, और पाई का मान कितना भी यूज करते हैं, 22/7। वो क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना होता है कि किसका यूज करना है। 22/7 इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि क्या होता है, रेडियस आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होता है, 7 के मल्टीप्लीकेशन में ही दिया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 22/7 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब ये सारा का सारा दे रखा है, तो इसके बाद ये नहीं करना होता है आपको कि सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करें, नहीं। यहाँ पे क्या है, आपको अगर यहाँ से ऊंचाई, तो यहाँ पे जो भी इसका आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक जिस डाटा में दिया हो, यहाँ पे सारा का सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो आयत का आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्र, किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर आप लोग निकालते हैं उसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है। अगर आप किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। अब सारा का सारा डाटा दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो चीजें कटती हैं उसको क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे 7 से इसको काट दिया हमने, फिर ये क्या बचा, 22 इंटू 7 इंटू 15। अब ये बचा है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है 7 दूना के 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 15, 154 हो गया, इंटू क्या करेंगे, 15 कर देंगे, इंटू 15 कर देंगे। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर ये 15 है, 15 का मतलब क्या होता है, ये 10 + 5 है, क्या है, 10 + 5 है, तो इसका गुणा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर डायरेक्ट 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1540, 1540 आया। फिर इसके बाद क्या है, 5 है, 5 का मतलब क्या है, 10 का आधा, 5 का मतलब क्या होता है, 10 का आधा, तो इसको क्या करेंगे, 770, ठीक है। 1540 का कितना होता है, 2 7 14, 2 7 14, 770। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है, 0 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12 1 13 3 हासिल 1, 1 1 1 2 हो गया, कितना हो गया, 23 10 हो गया। समझ में आया। एक बार और मैं बताता हूँ इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप लोग चाहें तो क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप लोग ऐसे कभी नहीं करेंगे। 154 और 15 का ऐसे गुणा कभी नहीं करना है, ऐसे गुणा कभी आपको नहीं करना है। या तो डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, 15 में इसका गुणा करें, कितना आता है, 15 चौके 60 आता है, 15 चौके 60 आता है, कितना आता है, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 0 हासिल कितना बचा, 6 बचा है, इसको आपको याद रखना है। 15 5 75, 75 6 कितना हो गया, 81 हो गया, 81 का 8 हासिल कितना बचा, 8 बचा है। फिर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 23 होता है। 15 8 कितना होता है, 23 होता है। ये भी इतना ही आया, ये भी इतना है, जो आपको आसान लगे वो कर सकता है। इसमें यह था कि हमने क्या किया, रेंडमली अपने मन में ही क्या करते हैं हम लोग, इसको 10 + 5 में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ क्या करता है, किसी भी संख्या को आप 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में केवल हमें 0 लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 0 लगा दिया, 154 हो गया।
अब +5 था, +5 का मतलब क्या हो गया आपका 10 का आधा हो गया। +5 का मतलब क्या होता है 10 का आधा होता है। तो हमने क्या किया इसका आधा कर दिया डायरेक्ट और दोनों को जोड़ दिया, दोनों आंसर सेम आए। आप जो इस मेथड से चाहे कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। यहाँ पे मात्रा क्या लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, मात्रा के यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। यहां पे दे रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का आयतन 693, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 693 सेंटीमीटर दे रखा है। 693 आयतन दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इसका डायमेंशन हम लोग लिख देते हैं। 693 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि बेलन का आयतन दे रखा है और त्रिज्या दे रखा है। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे बेलन की ऊंचाई क्या होगी अगर आयतन इतना है और त्रिज्या इतना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या है फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे क्या हमें दे रखा है, गिवन में दे रखा है आपको आयतन दे रखा है, आयतन बराबर 693 सेंटीमीटर क्यूब, 693 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यहाँ पे रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है आपका, त्रिज्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपके ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ से आपका क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है। अगर आयतन इतना हो तो रेडियस इतना हो, तो यहाँ से ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है इतने आयतन के फॉर्मूले हैं कि हम क्या करते हैं एग्जाम में इन आयतनों के फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो हमें क्या है फॉर्मूले को ज़्यादा याद करके उन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, जिससे क्या फॉर्मूला याद रहे। आयतन बराबर क्या दे रखा है, आयतन बराबर क्या होता है आपका, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आयतन में आधार क्या होता है, आधार जो होता है वृत्त होता है जिसका रेडियस दिया होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है हमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना होता है। हमें नॉर्मली फॉर्मूला हम किसी भी चीज़ का आयतन का निकालने के लिए क्या करते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है आधार का क्षेत्रफल निकाल कर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका बेलन का आयतन। फिर इसमें दे रखा है आयतन दे रखा है, तो आयतन को रख देंगे कितना दे रखा है 693 बराबर पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, 22/7। यहाँ पे आर दे रखा है, आर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं 10.5 किसका आधा होता है 21 का आधा होता है, 10.5 किसका आधा होता है 21 का आधा होता है, 10.5 किसका आधा होता है 21 का आधा होता है, 21 का आधा होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 21/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 21/2, 21/2 इंटू 21/2। और हमसे क्या पूछा जा रहा है ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर क्या किया इससे इसको डिवाइड किए 7 के 21, फिर इससे इसको डिवाइड किए, ये कितना बचा 11। अब जो बचा है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार हो जाएगा 11 × 66, 6 बचा। और यहाँ से 6 बार में गया, यहाँ क्या बचा 3 बचा, 11 × 3 = 33, 63 हो गया।
फिर क्या करना है, 21 दिया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 63 आया। कैसे आया, सबसे पहले हमने क्या किया, 7 को 21 को 7 से डिवाइड किया, कितनी बार में गया, 3 बार में गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 22 को 2 से डिवाइड किए थे, 11 बार में कट गया। हमें यहाँ पे दिखा 693 11 से अगर हमने डिवाइड किया तो कितनी बार में गया, 6 बार में, 11 6 66, यहाँ से 3 बचा, फिर यहाँ भी 3 है, 11 33, कितना आ गया, 33 आ गया। यहाँ से 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 63 आता है। इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट काट दिया, तो यहाँ से आपका ऊंचाई कितना निकल के आया, ऊंचाई आपका निकल के आया 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ से कितना निकल के आया आपका, 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊंचाई निकल के आया। यहाँ तो देखो कितना आसान बन गया। अगर हमने क्या किया, 10.5 करते, क्या थोड़ा कैलकुलेशन और भी लेंदी हो जाता, जिससे क्या है आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करने में दिक्कत होती। एक बार और डिस्कस करते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे हमने इसको क्या किया है, कट किया है। सबसे पहले दे रखा है आयतन, दे रखा है 693 सेंटीमीटर, वृत्त और त्रिज्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, 10.5 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है 21/2। 10.5 का आप डबल भी कर सकते हैं या 21 का आधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिया। ऊंचाई हमें निकालना था, ऊंचाई का हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये पूछा जा रहा है। आयतन हमें पता होता है πr² होता है। आयतन दे रखा है, यहाँ पे सारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया हमने। फिर क्या करना है, केवल हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या है, वो आपका एग्जाम में सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो हमने क्या किया, 21 को 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 3 बचा। फिर 22 को 2 से डिवाइड किया, 11 बचा। 11 को हमने क्या किया, 11 से 693 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, 63 बच गया। जब देखा मैं तो 21 या 63 होता है, यहाँ भी 63 था, तो सबको मैंने काट दिया। h बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे h बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ही दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर। 38.5 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। 38.5 मीटर क्यूब दे रखा है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। 1 मीटर, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 मीटर है तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन का त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग फॉर्मूले से ही करेंगे। इसमें भी क्या क्या दे रखा है देखते हैं हम। इसमें ये दे रखा है, आयतन दे रखा है 38.5। 38.5 दे रखा है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, आयतन यहाँ पे गिवन है। आयतन क्या है, आयतन दे रखा है 38.5 मीटर क्यूब। ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 1 मीटर। और त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ये आपसे पूछा जाना है। तो सबसे पहले हमें आयतन पता होना चाहिए। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। आयतन क्या होता है, आयतन बराबर πr², आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, πr²h होता है। 38 है, 38.5। तो इसको क्या करेंगे, या तो इसको भी आधा कर सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। ये क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, आधा करने की जरूरत है, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 38.5। अब पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। यहाँ पे क्या है, r का स्क्वायर, और h हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं इसको। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 385/10 बराबर 22
बटा में 7 इंटू आर स्क्वायर, और एच कितना था 1 मीटर था, तो हम क्या करते हैं 1 मीटर यहाँ पे रख देंगे। कितना रखेंगे 1 मीटर यहाँ पे रख देंगे। तो 1 मीटर का कोई मतलब है नहीं, है मल्टीप्लाई करने पे डाटा सेम रहता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है 11 से ये कट रहा है, 11 से ये कट रहा है। तो 11 से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना था 11 तिया 33, फिर 11 पाँचे 55, 11 तिया 33, 11 पाँचे 55 और 11 दूना 22, ये हो गया। ये आपका क्या है, यहाँ पे सब को सब वैल्यू कट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तभी क्या होगा त्रिज्या हमें निकल के आएगा। यहाँ पे क्या है 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 35 इंटू 7 बटा में 10 इंटू 2 बराबर क्या है आर स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो 35 है, 35 को 5 इंटू 7 में हम लोग ब्रेक कर देंगे। ये क्या करेंगे 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। अब क्या करना है, 5 को हम लोग 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है। मैं आपको बताया था यहाँ पे 7 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट लेना होता है, तो क्या आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है बाहर निकल के आता है, या तो यहाँ से डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आर बराबर कितना है आपका 7 बटा में 2 मीटर। 7 बटा में 2 मीटर का मतलब क्या होता है, 7 बटा में 2 मीटर का मतलब होता है 3.5 मीटर। अगर आपके एग्जाम में ध्यान देना ये है, त्रिज्या का मात्रक क्या पूछा है, त्रिज्या का मात्रक अगर मीटर में पूछा है तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो आप लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। यहाँ पे क्या आर हमें पता चल गया कितना है 7.5 मीटर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं कल डिस्कस करते हैं, जिससे क्या है थोड़ा सा टाइम टेकन है, टाइम अच्छा से उसको भी देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।